सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फाल्गुन पूर्णमासी के बारे में कि ये कब आ रही है, इसका महत्व क्या है, पूजन विधि किस प्रकार करनी है, होलिका दहन कब है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा। इन सब के बारे में तो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर ही दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि फाल्गुन का महीना का जो पूर्णमासी होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन का महीना जो होता है वो साल का आखिरी महीना होता है, इसीलिए इसे साल का आखिरी दिन मानते हुए फाल्गुन पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे बड़े अनुष्ठानों में से एक माना जाता है ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन। होलिका दहन भी इसी दिन किया जाता है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी ऊर्जा से पृथ्वी को प्रभावित भी करता है। फाल्गुन पूर्णिमा फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष के आखिर में आती है, जो साल का आखिरी महीना भी होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के बाद चैत्र मास लग जाता है, जिसको हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत माना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के कार्य बेहद ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इस शुभ दिन पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने की मान्यता है। ऐसे कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से आपको मुक्ति भी मिल जाती है। चलिए आप जानेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमासी का जो मुहूर्त है वो कब का आ रहा है। तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 पर स्टार्ट होगी और अगले दिन 25 मार्च 2024 को दोपहर के 12:29 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो स्नान का मुहूर्त रहेगा वो 25 मार्च 2024 को ही रहेगा, लेकिन जो व्रत का टाइम है पूर्णमासी का वो 24 मार्च 2024 को ही रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णमासी के दिन चंद्र पूजा बहुत महत्व रखती है। लेकिन जो पूर्णमासी का स्नान है वो उदया तिथि में ही मान्य होता है, तो इसीलिए 25 मार्च 2024 को आप जो है पूर्णमासी का स्नान कर सकते हैं किसी भी पवित्र नदी में। फाल्गुन पूर्णमासी को बसंत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो रहेगा 4:45 से जो है 5:32 तक, और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:30 से लेकर के 12:55 तक रहने वाला है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा पाठ का कार्य करना शुभ माना जाता है, जो कि 25 मार्च 2024 को आपको करना है। वहीं अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है, तो इसे आप 24 को भी कर सकते हैं और 25 को भी कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन ज़्यादातर जो है सत्यनारायण पूजा की कथा का विधान होता है। तो 24 मार्च को सुबह 9:23 से लेकर सुबह 10:55 तक आप जो है सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। वहीं होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 24 मार्च की रात को 11:15 से लेकर के रात को 12:23 तक रहने वाला है। और स्नान दान का जो है वो 25 मार्च 2024 को सुबह 4:45 से सुबह के 5:32 तक आप जो है पूर्णमासी का स्नान भी कर सकते हैं। इस विशेष दिन पर जो है वृद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो रात्रि 9:30 तक रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा। वहीं यह व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाएगा, जो कि सुबह 10:38 से शुरू होगा। चलिए अब जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णमासी का महत्व क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णमासी तिथि के दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए पूर्णमासी के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। कहा जाता है कि फाल्गुन पूर्णमासी के दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के कार्यों से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा लक्ष्मी जी की कृपा से धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपकी दूर हो जाती हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि फाल्गुन पूर्णमासी के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार से करनी है। तो फाल्गुन पूर्णिमासी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार माने जाने वाले भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान नरसिम्हा, भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फाल्गुन पूर्णिमासी पर उनकी पूजा आपको जरूर से करना चाहिए।
फाल्गुन पूर्णमासी पर स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है और भगवान सूर्य को जल देना है। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पीले चंदन और पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल आदि चढ़ा करके पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र आपको अवश्य से शामिल करना है। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा करें और अबीर और गुलाल भी चढ़ाएं। रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करें। तो सूर्य उदय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक आपको ये व्रत करना होता है। अब रात्रि काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करके आप दान पुण्य कर सकते हैं। आइए अब जानेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा की मध्य रात्रि को देवी लक्ष्मी को 21 कौड़ियाँ जो है हल्दी में रंग कर अर्पित करना चाहिए और अगली सुबह उसे तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने पर घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहता है। फाल्गुन पूर्णिमासी पर होलिका की पूजा करते समय खीर का भोग और उपले से बनी हुई माला अर्पित करने से धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। फाल्गुन पूर्णिमासी के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को वस्त्र और दक्षिणा दान करने का विधान है। इन चीजों को दान करने पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में फाल्गुन पूर्णमासी के दिन कुछ उपाय बताए जाते हैं, तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। होली की रात सरसों के तिल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं, यानी कि आपको एक ही दीपक में 4 बत्ती हो उसकी पूजा करनी है। तिलक लगाएं, पुष्प धूप दीप दिखाकर दीपक को प्रणाम करें। इसके बाद भगवान वासुदेव से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से हर प्रकार की बाधा का निवारण हो जाता है। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही हो तो आपको 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा। एक एक चक्र चढ़ाते समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर से करना है। तीसरा उपाय, होली पर किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं और आपकी भक्ति बढ़ाते हैं और आपकी मनोकामना को भी पूरा करते हैं। चौथा उपाय, धन हानि से बचने के लिए होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर एक 2 मुखी दीपक जरूर से लगाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें। हे भगवान, हमें धन हानि से बचाइए, ऐसी प्रार्थना करना है। और जब दीपक बुझ जाए तो उसे आपको होली की अग्नि में डाल देना है। यह क्रिया श्रद्धा पूर्वक करें, धन हानि आपको नहीं होगी। पांचवा उपाय, घर की सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति भी जरूर से देना चाहिए। आइए अब हम ये जानेंगे कि जो फाल्गुन पूर्णिमासी का दिन है ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली दिन क्यों कहा जाता है। पूर्णमासी की रात, स्पेशली फाल्गुन पूर्णमासी की रात, इतना ज़्यादा इसमें क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो पूर्णिमा को जो है महीने का सबसे भाग्यशाली दिन माना जाता है। इसे पूनम, पूर्णमासी, पूर्णिमा आदि के नामों से जाना जाता है। इस पवित्र दिन पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त इस शुभ दिन पर व्रत रखकर चंद्रमा और भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो उसे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी भक्त इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमासी के दिन को लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो हिंदू धर्म में भाग्य और धन की देवी कही जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी की जयंती इस दिन होती है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन भी कहा गया है। इसलिए इसे अत्यधिक भाग्यशाली दिनों में से भी एक दिन माना जाता है। तो ये थी कुछ पूजा विधि और कुछ उपाय जो आपको जो है फाल्गुन पूर्णिमासी के दिन, होलिका दहन के दिन यानी कि आपको करने हैं। और इस दिन पर आपको चंद्र पूजा भी स्पेशली रूप से ज़रूर से करनी है। तो चंद्र पूजा के लिए आपको सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं, कच्चा दूध ले लीजिए, एक शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और अबीर रख लीजिए, गुलाल रख लीजिए, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन रख लीजिए। और जब जो चंद्र देवता हैं वो आसमान में आपको जैसे ही दिख जाते हैं तो आपको जो है पूर्वाभिमुख होकर के उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आप उनको कच्चे दूध से अर्घ दीजिए, फिर शुद्ध पानी से अर्घ दीजिए, फिर थोड़ा सा सफ़ेद चंदन उनको चढ़ाइए। उनको अगर हो सके पूर्णमासी के दिन आपको चावल की खीर का भोग ज़रूर से लगाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय माना जाता है।
फिर उसके बाद चंद्रदेव को आप जो है पुष्प अर्पित कीजिए, उनको गुलाल अबीर अर्पित कीजिए और उनसे सुख शांति और मानसिक शांति की प्रार्थना ज़रूर से कीजिए। इस प्रकार से आपको 24 मार्च को जो है चंद्र पूजन कर लेना है और होलिका दहन का पूजन भी आपको कर लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फाल्गुन पूर्णमासी के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।